गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर में हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। In last class we have discussed the aldol condensation reaction and various example in which we have defined that how many products are formed. We have seen that if the reacting both carbonyl molecules are same then aldol condensation, or if both molecules are different then cross aldol condensation reaction takes place. मोर देन वन टाइप कार्बोनाइल कंपाउंड होने पर आपको जो क्वेश्चन पुट आउट होता है वो क्या है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। देन वी हैव सीन दैट देर आर 4 टाइप्स प्रोडक्ट, जिसको अपन आइडेंटिफाई करने की कंडीशन मैंने यही रखी थी कि पहले दोनों कंडीशन में सेम के साथ सेम रखेंगे, उसके बाद में दोनों को क्रॉस रखेंगे, एक बार एक को पहले लिखेंगे फिर दूसरी बार दूसरे को पहले लिखेंगे, और देन आप क्या करेंगे एक जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका तो कार्बोनिल जो ग्रुप होगा उसको मेंटेन रखेंगे, सेकंड जो ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एंड वी हैव सीन ऑल द 4 टाइप्स प्रोडक्ट। इन केस अगर आपसे मिस प्लेस होता है देन यू कैन चेक आउट बाय द IUPAC नेम। ठीक है, चारों कंपाउंड्स के IUPAC नेम अलग अलग हैं, देन आपका प्रोडक्ट सही है। अगर ओवरलेप हो रहा है या फिर कॉमन कोई भी एग्जांपल आ रहा है देन इसका मतलब आपके प्रोडक्ट सही नहीं है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप बहुत कंसंट्रेट करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करके देखिए कि किस तरीके से हम चारों प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में देखो कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, कई बार प्रोडक्ट बन रहा है उससे ये पूछ लेता है कि अब इससे जो अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट कैसे बनेगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होंगे उसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि अगर अपन से सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन पूछ रहा है तब तो बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बना के छोड़ेंगे, और अगर आपसे अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट पूछ रहा है उसके आगे हीट का साइन दिया तो आपको मैंने ये भी बताया कि वाटर मॉलिक्यूल निकाल करके आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर भी उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर उसके आगे जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की अलग अलग टर्म्स अगर या कोई एग्जांपल होगा तो मैं उसको सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, एक ये 12th के स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है बेटा कि जो भी आपके ये चल रहे हैं चैप्टर चल रहे हैं उसको क्रॉस आप बुक से वेरीफाई करते जाओ या बुक से उसको रीड करते जाओ ताकि आपकी तरफ से भी टॉपिक क्लियर होता जाए। फॉर्मली वीडियो देख करके लिख करके ऐसा कुछ नहीं करें आप, क्योंकि 12th के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सीरियस होकर ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे आपको। कई बच्चे ऐसे बार बार ही पूछते हैं कि मैम ये सिलेबस से हट गए। अरे तो तुम इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस से हट गए ये वो काफ़ी सोच के मैंने टॉपिक्स उठाने की कोशिश करी है। जो थ्योरेटिकल चैप्टर है या फिर जिनके लिए ऐसे सस्पेंस लगता है कि इन टॉपिक्स का कोई सेंस नहीं है, वैसे टॉपिक्स नहीं लिए, इनके बिना तो 12th है ही नहीं। ठीक है ना, तो जो पढ़ा रही हूँ उसको एक बार तो पढ़े, आगे का बहुत टेंशन नहीं लें कि कितना सिलेबस कम हो जाएगा मैं पढ़ूँगी, दिमाग खर्च नहीं होना उसमें। एनीवे चलो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे बार बार पर्सनली कमेंट करके, व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे हैं मैम ये है क्या वो है क्या, इसलिए मैंने उसको यही रिप्लाई किया था। जो भी है, नाम नहीं बोल रही मैं, कि जो भी कन्फ्यूज़न में उसको दूर कर देती हूँ। फाइनली यू हैव टू सीन दिस, क्योंकि अगर आपके चैप्टर कम होते हैं तो कुछ इनऑर्गेनिक और फिजिकल की टर्म्स कम होंगी। ऑर्गेनिक में अगर इनकेस कम होता है तो वो जो चैप्टर अपन ने छोड़ रखा है उसके अंदर कुछ चांसेस हैं, या फिर आप लोगों के कुछ रिएक्शंस हैं वो बाउंड कर देंगे, उसके ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्लेजल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेजल कंडेंसेशन रिएक्शन में देखो कुछ नहीं है, मैं एक बार रिपीट करवाऊँ आपको एक बार। एल्डोल, ठीक है, एल्डोल क्या था? एल्डोल था अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स ट्रीटेड इन बेसिक सॉल्यूशन। NaOH है, BaOH का ट्वाइस है, मोस्टली आप ज़्यादा नहीं सोचें, आपको NaOH का सोल्यूशन ही मिलता है। ठीक है ना, बाकी बेस कोई भी ले सकते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हो, कार्बोनेट ले सकते हो ना, कोई सा भी बेस ले सकते हो, लेकिन आपके स्टैंडर्ड पे आपको सिर्फ और सिर्फ NaOH या फिर KOH दिया हुआ मिलेगा। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, treated in presence of any base, then condensation reaction takes place and they form बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, इतना देख चुके हैं। जब दोनों सेम है एल्डोल कंडेंसेशन, दोनों डिफरेंट हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट देखो, बट क्रॉस और एल्डोल दोनों के अंदर कंडीशन ये थी कि दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए।
अगर ऐसा कुछ हो जाए जैसे इसके अंदर तो अल्फा एच है क्योंकि CHO फंक्शनल ग्रुप है और CH3 इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे CHO जिसके ऊपर है वो तो ये वाली स्ट्रक्चर है इसकी। तो ये लो, ये जो कार्बन है उसके ऊपर तो डबल बॉन्ड 2 3 4 चारों बॉन्ड हो गए, इसका मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इसके अंदर अल्फा एच जो है वो कितने हैं 0, जबकि इसके अंदर तो अल्फा एच कितने हैं 3 हो गए। अगर कंडेंसेशन रिएक्शन दो कार्बोनाइल मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है जिनके अंदर एक के अंदर अल्फा एच प्रेजेंट है और एक के अंदर अल्फा एच नहीं है, I repeat the statement, if the condensation reaction takes place between two molecules in which one molecule contains alpha H and other will not. और भी सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो, when in condensation reaction takes place between acetaldehyde and benzaldehyde. फिक्स याद कर लो क्योंकि आपके अदर एग्जाम्पल नहीं आएंगे। अगर कंडेंसेशन रिएक्शन बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के बीच में करवाएंगे तो हमारे पास इसके अंदर तो अल्फा एच है ही नहीं, तो ऑब्वियसली अल्फा एच इसी का यूज़ होगा। क्या करना है, एक मॉलिक्यूल पहले एक मॉलिक्यूल बाद में, आगे पीछे सीक्वेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर अल्फा एच नहीं है। तो इसका एच इसके ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, लास्ट टर्म के हिसाब से OH में कर दो, C6H5CHOH, 3 का क्या बन जाएगा 2 और CHO, C6H5CHOH CH2 CHO। ठीक है, ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। क्लेजल कंडेंसेशन रिएक्शन उस रिएक्शन का नाम है जब बेंजल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करती है। इफ द कंडेंसेशन रिएक्शन अकर्स बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड अदर अल्फा एच कंटेनिंग एल्डिहाइड दैट इज एसिटाल्डिहाइड, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम, ऑन हीटिंग सिनेमेल्डिहाइड इज फॉर्म। इसको हीट करने पर क्या बनेगा, सिनेमेल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन कर रहे हैं बेसिक सॉल्यूशन के अंदर और उससे क्या बन रही है अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड मिल रहा है। जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे इसको। ठीक है, हीट करने से यहाँ से क्या निकलेगा H2O, तो इसका H और इसका OH दोनों के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHO जिसका नाम होता है सिनेमेल्डिहाइड। ठीक है ना, जिसका नाम क्या होता है सिनेमेल्डिहाइड होता है। याद रखेंगे क्लेजल कंडेंसेशन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू सेम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स, क्लेजल कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन का फिनोमिना बिल्कुल सेम है तीनों का। पहले ये है, हीट करने पर साइन दे रहा है तो ये बना दो, नहीं दिया तो रिएक्शन यहाँ तक छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आप लोगों की हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो हेलोजिनेशन रिएक्शन है नॉर्मली अपने क्या पढ़ी है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ी है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हमने ये लिखा है हेलोजिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड वी ऑब्टेन ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स और इन एनी माइल्ड कंडीशन वी कैन ऑब्टेन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कि हेलोजिनेशन रिएक्शन जब भी करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू होती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद में उसमें या तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड या पैरा या फिर अगर माइल्ड कंडीशन यूज लेते तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिल जाता है कई बार। बट जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है वो थोड़ी स्पेसिफिक अलग तरीके से होती है। उसके अंदर देखो क्या होता है, जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स की है ना, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद X2 हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं देन अल्फा हाइड्रोजन एटम विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द X एटम। ये कह रहा है कि ये रिएक्शन उसमें होगी जिसमें क्या होगा अल्फा एच, क्योंकि अपन अभी रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं, अल्फा एच वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर आपको ये देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग किसी भी कार्बोनाइल मॉलिक्यूल के साथ, दैट में भी एल्डिहाइड और कीटोन है ना, ऐसे कोई खास बात नहीं है, सिर्फ अल्फा एच होना चाहिए। तो किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ आप रिएक्शन करवाओगे देन क्या होता है कि एक्स मॉलिक्यूल उसके अल्फा एच को रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जबकि मैंने ये बोला है कि हेलोजिनेशन रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस वाया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया इसको। तो इसके अंदर अल्फा एच क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। दिस सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन कीटोन्स देन एल्डिहाइड्स, की अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों चॉइस हो तो ये कीटोन्स में बेटर होता है देन किसके, एल्डिहाइड्स के, है ना।
अगर हेलोजिनेशन रिएक्शन की बात करोगे तो कीटोन्स में ईजी वे में हो जाता है। देन एल्डिहाइड्स को करवाने के लिए थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, जबकि कीटोन के लिए ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो जाती है ना। तो कीटोन्स इसके अंदर प्रेफरेंस से ये रिएक्शन देते हैं, जबकि एल्डिहाइड्स को क्या करते हैं, इंड्यूस करवा के रिएक्शन देनी होती है, जबकि देते दोनों ये रिएक्शन। अब देखो इसके अंदर आपको याद करना है, ये देखना है, इफ़ दिस रिएक्शन अकर्स इन डाइल्यूट एसिड और बेस। देखो नॉर्मली हमने पहले तो ये देखा हेलोजिनेशन रिएक्शन किससे होती है, सब्सटीट्यूट होता है क्या, अल्फा हाइड्रोजन किससे, हेलोजन मॉलिक्यूल से। दूसरी बात हमने ये देखी है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, उनमें से भी बेस्ट रिएक्शन कौन देता है, कीटोन देता है। एल्डिहाइड्स की ये रिएक्शन करवाने पर ये क्या करता है, एल्डिहाइड्स की रिएक्शन करवाने पर हमको हीट करवाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये बोला है कि अगर ये इफ़ दिस रिएक्शन अकर्स इन डाइल्यूट एसिड और बेसिक सोल्यूशन, कि अगर ये रिएक्शन एसिड या बेस यानी डाइल्यूट ही ले लो चाहिए, आप डाइल्यूट एसिड या बेसिक मीडियम में करवाते हो, देन ये रिएक्शन फास्टली होती है ना। देन रिएक्शन क्या होती है, फास्टली होती है। देन रिएक्शन क्या होती है, फास्टली होती है। और अगर ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है ना, देन कंप्लीट हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस। देन सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन, है ना, देन सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, सब्सटीट्यूट हो जाएंगे। अब फाइनल एक लाइन में देखो, हेलोजिनेशन रिएक्शन सब्सटीट्यूशन होता है हाइड्रोजन का, किससे, एक्स मॉलिक्यूल से होता है। नॉर्मली रिएक्शन देते हैं कौन, कीटोन्स। हीट करने पर कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स देते हैं। फिर दूसरी बात, अगर ये रिएक्शन चाहे एल्डिहाइड या कीटोन कोई सा भी हो, अगर ये रिएक्शन डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे, है ना, तो दोनों कंडीशन के अंदर रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्टली होगी। नेक्स्ट बात ये करिए कि अगर हम ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में करवाएं तो कंप्लीट हेलोजिनेशन होता है। इसका मतलब मॉलिक्यूल में जितने अल्फा एच प्रेजेंट है सारे के सारे सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, किससे, हेलोजन एटम से, ठीक है ना, हेलोजन एटम से सब्सटीट्यूट हो जाएंगे। ये सारी कंडीशन देखिए। सबसे पहले देखो हमने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन के साथ लिया, क्योंकि हमने ये देखा ना कीटोन के साथ बेस्ट होती है रिएक्शन, जबकि देखेंगे हेलोजन के साथ भी इसको। कीटोन एसीटोन है, एसीटोन ट्रीटेड विद क्लोरीन, हेलोजिनेशन की बजाय रिएक्शन कौन सी हो गई है, क्लोरीनेशन हो गई है, ठीक है। क्लोरीनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन HNu यानी सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, टोटल हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाएंगे। तो देखो जब एसीटोन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, हमने क्या देखा इसमें कि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पर जितने भी अल्फा एच है सारे के सारे सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, यानी कंप्लीट हेलोजिनेशन हो जाएगा। कोई भी अल्फा एच नहीं बचेगा जिसका हेलोजन से सब्सटीट्यूशन नहीं हो। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3, यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन है, 3, टोटल 6 हाइड्रोजन है। हमने 6 Cl2 मॉलिक्यूल लिया है, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा तो एक HCl, दूसरा जुड़ेगा तो दूसरा, तीसरा तो तीसरा, सारे के सारे जो क्लोरीन एटम है वो इससे सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना। देन हमारे पास बना है CCl3 C डबल बॉन्ड O CCl3, इसका नाम क्लोरीटोन फेमस है बेटा, याद रखना आपको, CHLORITON, क्लोरीटोन नाम फेमस है। सीधा पूछा जाता है हाउ कैन वी ऑब्टेन क्लोरीटोन फ्रॉम एसीटोन, कि हम इससे इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे। देन आपको Cl2 प्लस HNu दोनों लिखने होते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं लगाते हो, है ना, ये नहीं लगाते हो तो एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप एसिड और बेस भी लिख देते हो तो भी कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट किस कंडीशन में होता है, HNu की कंडीशन में। बात आई ना समझ में। अगर यही क्वेश्चन दे करके ना, रिएक्टेंट तो पहली बार भी यही था, ये था, इसके साथ में ये दे करके HOH देता है तो सिर्फ एक हाइड्रोजन हमने सब्सटीट्यूट किया है। समझ आई बात। HNu की कंडीशन में पूरा होना है क्योंकि साफ साफ लिखा है अपन ने। और अगर एसिड और बेस की प्रेजेंस में करवाते हो तो होता तो सब्सटीट्यूशन 1 स्टेप ही है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, एसिड और बेस की प्रेजेंस में करवाने पर रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्शन फास्टली कंप्लीट हो जाएगी। आई क्या बात समझ में कि Cl2 दोनों रिएक्शन सेम है, फ़र्क किसका है, HNu का या एसिड और बेस मीडियम का। तो HNu की कंडीशन में तो कंप्लीट हेलोजिनेशन है और एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन के अंदर रिएक्शन फास्टली होती है, जबकि होती 1 स्टेप ही है। तो अगर आपसे ये पूछ ले क्लोरोएसीटोन, हाउ कैन वी ऑब्टेन क्लोरोफॉर्म, सॉरी हाउ कैन वी ऑब्टेन फ्रॉम, अरे क्या बोल रही हूँ, हाउ कैन वी ऑब्टेन क्लोरोएसीटोन फ्रॉम एसीटोन। हम एसीटोन से क्लोरोएसीटोन कैसे गेन करेंगे,
देन आप Cl2 लिख सकते हो, कुछ नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, एसिड बेस लिख दो तो भी चल जाएगा। और क्लोरीटोन की कंडीशन पूछे तो HNU के साथ लिखनी है आपको। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज की 2 रिएक्शन कौन सी थी? क्लेजल कंडेंसेशन थी, दूसरी कौन सी है? हेलोजिनेशन रिएक्शन है। अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। देखो, वेन एसीटोन CH3COCH3 इज ट्रीटेड विद Br2 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये अलग अलग वेरीफाई कंडीशन होती है, बाकी वो 2 तो याद रखें आप। देन क्या मिलेगा अपन को? इस एसिटिक एसिड है, इसका मतलब मीडियम कौन सा यूज़ कर लिया? एसिटिक एसिड, एसिड मीडियम यूज़ कर लिया। एसिड मीडियम में कितनी? 1 स्टेप रिएक्शन करवा दो और छोड़ दो। CH3COCH3 Br2, तो देन CH3COCH2 Br है बेटा, ये एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दिया Br से। अब बात ये आती है कि मैम आपने ये बता दिया था एसिडिक बेसिक वाला, फिर क्यों रिपीट करवा रहे हो Br2, फिर I2 के साथ लोगे? इसका रीज़न ये है कि जो ब्रोमो एसीटोन होता है ना, ठीक है ना, ब्रोमो एसीटोन होता है ना, उसको विपिंग गैस के लिए काम में लेते हैं। आंसू गैस होती है ना, उसके लिए काम में लेते हैं, विपिंग गैस के लिए। ठीक है। एसीटोन ट्रीटेड विद Br2 फेमस इसलिए है कि ब्रोमो एसीटोन को आंसू गैस के लिए काम में लिया जाता है ना, वॉर वगैरह के अंदर। नेक्स्ट देखो आप, एल्डिहाइड के लिए अभी तक कोई रिएक्शन नहीं देखी अपन ने, है ना। तो एल्डिहाइड के लिए अगर आप रिएक्शन लेते हो CH3CHO रिएक्शन विद Cl2, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड है, ये स्पेसिफाई कंडीशन है। देन क्या मिल रहा है? CCl3CHO, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हेलोजिनेशन की वाइल्ड कंडीशन आपके सामने आ चुकी। नेक्स्ट एक रिएक्शन आती है कैनिजारो रिएक्शन। देखो, कैनिजारो रिएक्शन क्या है? ये अभी तक हमने वो रिएक्शंस देखी हैं जिसके अंदर क्या होता है? अल्फा H होना चाहिए, अल्फा H होना चाहिए। रिएक्शन विदाउट अल्फा H, कि ऐसा कोई भी कंपाउंड, ऐसा कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके अंदर अल्फा H नहीं हो, ठीक है ना। विदाउट अल्फा H कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड्स आर ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कास्टिक सोडा, कि अल्फा H जिनमें नहीं हो या विदाउट अल्फा H वाले एल्डिहाइड्स जिनको NaOH की प्रेजेंस के अंदर अगर रिएक्शन करवाई जाती है, देन बाय डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। देन क्या होगी? प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन क्या होती है? अपने रेडॉक्स रिएक्शन का नाम सुना है? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ए रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल रिड्यूस एंड अदर विल बी ऑक्सीडाइज, या फिर हम बोल सकते हैं रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, कि एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पैरेलल होती हैं। देखो, रेडॉक्स रिएक्शन 2 अलग अलग मॉलिक्यूल पे होती है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है। इफ़ द रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम मॉलिक्यूल, कि अगर एक ही मॉलिक्यूल का एक बार ऑक्सीडेशन हो एक ही रिएक्शन में और दूसरी बार उसका ऑक्सीडेशन हो, तो अगर रेडॉक्स रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर हो, देन जैसे 2HCHO लिए तो 2 फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए, इनमें से एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो, तो एक ही रिएक्टेंट से अगर स्टार्ट होकर के रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो उसको आप क्या बोलते हो? डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन बोलते हो। होप्स तो समझ आई होगी बात, कि 2 एल्डिहाइड है, उनमें से एक ऑक्सीडाइज हो जाए, एक रिड्यूस हो जाए, जबकि रेडॉक्स रिएक्शन में 2 अलग अलग रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है ना। सिंपल वे में बोल सकते हो स्पेसिफिक रेडॉक्स रिएक्शन विच कंप्लीट एट द सेम मॉलिक्यूल, कि ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जो एक ही मॉलिक्यूल पे। आई बात समझ में? तो रेडॉक्स रिएक्शन से टेक्स प्लेस देन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल, कि एक बार प्राइमरी अल्कोहल बनता है एंड अदर विल बी ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, कि एक बार तो वो रिड्यूस होता है, एक बार ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस होकर के अल्कोहल बनाता है और ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। बेस क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एज NaOH, KOH, ठीक है। KOH भी नहीं मिलेगा आपको, NaOH मिलेगा, आप रट सकते हो इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। NaOH की प्रेजेंस में उन एल्डिहाइड्स को रिएक्शन करवानी है जिसमें अल्फा H नहीं होता है। अल्फा H की पहचान कैसे करनी है? CHO ग्रुप के जस्ट बाद में H है, नहीं है। CHO ग्रुप के जस्ट बाद में बेंजीन रिंग है, नहीं है। CHO ग्रुप के बाद में कार्बन है, तीनों क्लोरीन है, नहीं है।
CHO ग्रुप के अंदर कार्बन है, तीनों मिथाइल ग्रुप है, नहीं है, तो अल्फा H नहीं होना चाहिए। और अगर उसको बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो तो एक बार एल्कोहल और एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। HCHO, ये बेटा CH3COH, ये ऐसे CH3OH, एक बार रिड्यूस हो गया, दूसरी बार ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये एक बार अल्कोहल का और एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट बनाता है। NaOH लेते हो तो HCONa हो गया, और अगर पोटेशियम लेते हो तो पोटेशियम सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पोटेशियम या सोडियम जो भी सॉल्ट आप लेना चाहते हो उसी का सॉल्ट बन जाएगा। तो एक बार ये इसमें रिड्यूस हो गया, दूसरी बार ये इसमें ऑक्सीडाइज हो गया, ये होता है। इस रिएक्शन की एक बहुत खास बात होती है, वो क्या होती है, वो पीछे वाली जो रिएक्शन देखी थी एल्डोल कंडेंसेशन, वो तो थी रिएक्शन जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है, जिसको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्शन होती है जिसके टाइम में ड्यूरिंग दिस हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में निकलेगा, H- की फॉर्म में निकलेगा, और हाइड्रोजन जिसमें माइनस की फॉर्म में निकलता है उसको बोलते हैं हाइड्राइड। निकलता कैसे है कि एक बार रिड्यूस होता है, एक बार ऑक्सीडाइज होता है, तो एक बार इन दोनों के बीच में, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, H का ट्रांसफ़र होता है। तो इसके अंदर हाइड्राइड आयन का जो ट्रांसफ़र होता है वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग होना केनिजारो रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। केनिजारो रिएक्शन में H- का ट्रांसफ़र होना बहुत कंपलसरी बात होती है, इमीडिएट कंडीशन होती है कि इन केनिजारो रिएक्शन H- या हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस, ठीक है। इसके बाद में देखो इसकी मैकेनिज्म आती है। आज की क्लास में आप इतना ही देखेंगे, कल अपन इसका वाइडली डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म कैसे होती है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।